हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 6 का एग्जाम्पल थर्ड करेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, इन फिगर 6.11 ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ये चार हमें क्या दे रखी हैं, रेज दे रखी हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी ओ क्यू हमारा ये वाला एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर, एंगल एस ओ आर, एंगल पी ओ एस, इन चारों एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री है। हमें ये प्रूव करना है। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो ओ क्यू हमारे पास रे है इसको आगे बढ़ाते हुए टी तक ले जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, जो ओ क्यू है उसको टी तक बढ़ा लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, टी ओ क्यू क्या हो गया, एक लाइन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये चारों एंगल्स 360 डिग्री के, हमें ये प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्या हो गया है, टी ओ क्यू क्या है, इज अ लाइन हो गई। तो इसका मतलब एंगल टी ओ पी, ये वाला एंगल, और प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री क्यों हो गया, लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम हमने क्या पढ़ी थी, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है और कॉमन वर्टेक्स होता है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री का होता है। इसको हमने नंबर 1 स्टेटमेंट लिख दिया। नंबर 2, अब हमने क्या माना, जो ओ एस है वो रे है ऑन लाइन टी ओ क्यू, तो इसका मतलब एंगल टी ओ एस प्लस एंगल टी ओ एस मतलब ये वाला, प्लस एंगल एस ओ क्यू किसके इक्वल है, 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ये स्टेटमेंट सेकंड होगी। एंगल एस ओ क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल एस ओ क्यू को ब्रेक करके एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू लिख सकते हैं। एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं। इसमें हमने एस ओ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड थर्ड। फर्स्ट क्या थी हमारी, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, प्लस सेकंड क्या है, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड 180 डिग्री 180 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब ये टी को तो हमने एज्यूम किया था, इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, हमारे पास एस ओ पी को, एंगल एस ओ पी क्या हो जाएगा, टी ओ पी और टी ओ एस का सम। एंगल टी ओ पी और टी ओ एस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल पी ओ एस, और बाकी के एज इट इज पी ओ क्यू एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि हमें क्या है प्रूफ करना था। आप ये लिख सकते हो क्योंकि एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल पी ओ एस के इक्वल है। हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन फिगर 6.13 में लाइंस ए बी, ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन हमें क्या है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है, हमारे पास 70 डिग्री के इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला के कितना है, 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी किसके इक्वल है, हमारे पास 40 डिग्री। बी ओ डी कौन सा है, ये वाला, ये क्या है हमारे पास 40 डिग्री है। देखो क्या कहता है, जो हमारे पास ए बी और सी डी है इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने पढ़ा था
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो हमारे पास इक्वल हो गया। एंगल बीओडी किसके इक्वल है? 40 डिग्री के। तो एंगल एओसी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 40 के। ये 40 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 डिग्री का। दूसरी बात, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? 70 डिग्री। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई 70 डिग्री है, एओसी 40 है, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो एंगल बीओई क्या हो जाएगा हमारे पास? 70 माइनस में 40, 30 डिग्री। ये वाला हमारे पास एंगल क्या आ गया? 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट, एओबी एक लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम। एंगल एओसी की वैल्यू 40, सीओई फाइंड आउट करनी है, बीओई की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 70। इधर आके 180 में से 70 को माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास? 110 डिग्री। एंगल सीओई निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। रिफ्लेक्स ऑफ सीओई का मतलब क्या है? सीओई ये है तो रिफ्लेक्स क्या होगा इसका? बाहर का, मतलब 360 डिग्री में से हम एंगल सीओई को माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस सीओई कितना है? 110। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 250 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इन फिगर 6.14 हमें क्या दे रखा है? जो एक्स वाई है वो एम एन बाय इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पर, और एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। ए और बी दोनों किस रेशो में है? 2:3 की रेशो में है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमें क्या है? एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमें पता है एक्स ओ वाई एक लाइन है। एक्स ओ वाई इज अ लाइन, ये एक लाइन है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री, जिसमें से हमें पी ओ वाई कितना दे रखा है? 90 डिग्री का गिवन है, हमें पता है अभी 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितने का हो जाएगा? प्लस का 90 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ए प्लस बी कितने का हो गया? 90 डिग्री का। दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री को बाइफरकेट कर देंगे इसमें 2:3 में। 2 बाय में 5 मल्टीप्लाई में 90, बाय में 5 क्यों? दोनों का टोटल। इसको कट करेंगे, 18 2 ज़ा 36 डिग्री। ए का एंगल कितना आ गया? 36। बी की 3/5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 18 3 ज़ा 54 डिग्री। बी की वैल्यू क्या आ गई है? 54 डिग्री। अब हमें क्या पता है? एम ओ एन भी तो एक लाइन है। एम ओ एन इज अ लाइन, ये लाइन है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 54 डिग्री, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर आकर माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस में 54, 126 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 126 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.15 हमें क्या गिवन है? एंगल पी क्यू आर, हमारा ये वाला जो एंगल है वो पी आर क्यू के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, एंगल पी आर टी इस वाले एंगल के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम गिवन हमें क्या है? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। सबसे पहले हमें क्या करेंगे? हमें पता है एस क्यू आर एक लाइन है, तो हमारे पास एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों?
लीनियर पेयर एक्सियम। इसका सम और इसका सम 180 हो जाएगा, ऐसे ही इसका सम और इसका सम क्या हो जाएगा 180। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री। रीजन हमारा वही है लीनियर पेयर एक्सियम। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड नंबर स्टेटमेंट। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2। कंपेयर किया तो क्या हुआ, ये दोनों ही 180 के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आ गए, एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी के। अब हमें क्या गिवन है, पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, मतलब मैं यहाँ पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू भी लिख सकती हूँ। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। ये और ये बोथ साइड सेम है, प्लस का सिंबल है, कट कर सकते हैं। मैं यहाँ रीजन लिख देती हूँ कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्या हमें ये प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। इन फिगर 6.16, ये हमें फिगर दे रखी है 6.16। इसमें हमें क्या गिवन है, जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है। ये चीज़ हमें गिवन है, हम इसको मेंशन कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। हमें क्या प्रूफ करना है कि AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है। हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। अगर AOB एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो एंगल तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों, लीनियर पेयर एक्सियम। और अगर AOB लाइन है तो W प्लस जेड भी 180 के इक्वल होगा, वही लीनियर पेयर एक्सियम। नंबर 1 नंबर 2 दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 2। यहां से क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों है तो ये, अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई, सेकंड बन गई। अब इसमें दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, w प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। हम इसको अपोजिट लेकर चले हैं, हम AOB इज ए लाइन लेकर चले हैं और हमने ये प्रूफ कर दिया। इट मीन्स जो हमारी एजम्पशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो यस वी प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। इसमें कुछ नहीं है, हम इसको अपोजिट लेकर चलेंगे, हम एज्यूम ही कर लेंगे जो हमें प्रूव करना है। AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है तो x प्लस वाई 180 डिग्री का हो जाएगा। AOB एक लाइन है तो w प्लस जेड 180 का हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड आ जाएगा। यही हमें गिवन था, इसका मतलब हमारी एजम्पशन करेक्ट है, तो AOB इज अ लाइन। नेक्स्ट, इन फिगर 6.17 ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, POQ इज ए लाइन। हमें POQ एक लाइन दे रखी है, एक रे है OR जो परपेंडिकुलर है लाइन P के ऊपर, परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। OS इज अनदर रे, एक अलग और रे है लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, जो OP और OR के बीच में लाई कर रही है। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS, एंगल ROS कौन सा, ये वाला एंगल ROS की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS, QOS कौन सा, QOS माइनस एंगल POS। इन दोनों एंगल को हम माइनस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो ये वाला एंगल आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम एंगल ROS निकालते हैं।
एंगल आर ओ एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। मतलब एंगल हम आर ओ एस को कैसे लिख सकते हैं, एंगल एस ओ क्यू, इस पूरे वाले एंगल में से अगर हम ये एंगल को माइनस कर दे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। हमने क्या किया, इस पूरे एंगल एस ओ क्यू में से हमने इसको माइनस कर दिया। फिर ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस के ही बारे में, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। मतलब एंगल आर ओ एस कैसे हो सकता है, एंगल पी ओ आर, इसमें से अगर हम इसे माइनस कर दें, मतलब इस पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। हमने एंगल पी ओ आर में से, इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दिया। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट आ गई। हमने दोनों ही स्टेटमेंट को ऐड कर दिया, ऐड 1 and 2। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू प्लस पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। हम इसको लिख सकते हैं, जस्ट हमने ऐड करके लिखा है दोनों को। अब इसके बाद एंगल आर ओ एस कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या पता है, एंगल एस ओ क्यू एज इट इज। हमें देखो एंगल आर ओ क्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मतलब आर ओ क्यू कितने का है, 90 डिग्री का है। मैं इसकी जगह पे 90 डिग्री लिख सकती हूँ। प्लस एंगल पी ओ आर कितने का होगा, एंगल पी ओ आर अगर ये 90 का है तो इसका ये वाला एंगल भी तो 90 का होगा। माइनस में एंगल पी ओ एस, ये 90 से 90 कट जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ये 2 मल्टीप्लाई में है आर ओ एस के, इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, हमें यही प्रूव करना था। एक बार दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले क्या लिखा, एंगल आर ओ एस को हमने 2 तरीके से लिखा। 2 तरीके से कैसे, पहले तो हमने क्या किया, इस पूरे एस ओ क्यू, इस पूरे एस ओ क्यू में से हमने आर ओ एस को माइनस कर दिया। इस पूरे में से इसको माइनस किया तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इस फॉर्म में लिखा। एक बार हमने इस तरफ से लिखा, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। दोनों को लिख के हमने ऐड किया। हमें पता है एंगल आर ए क्यू परपेंडिकुलर है तो ये 90 का होगा। अगर ये इस तरफ 90 बन रहा है तो इस तरफ भी 90 होगा। दोनों को 90 90 वैल्यू करके पुट करके प्लस माइनस तक कट गया। हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस इसके इक्वल आ गया। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये क्या किस में हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एंगल XYZ and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray bisect angle ZYP, फाइंड करना है हमें दो ये एंगल। हमने क्या किया, हमें क्या गिवन था, एंगल XYZ, एंगल XYZ हमें गिवन था 64 डिग्री। सिर्फ पहले हमने इतना ड्रॉ किया, XYZ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और ये 64 डिग्री का इतना गिवन था। देन एक्स वाई को प्रोड्यूस किया p तक, इस एक्स वाई को p तक प्रोड्यूस किया, इतना हो गया। ड्रॉ अ फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इफ रे बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, क्यों बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा हुआ, एक्स वाई क्यू। हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले हम ये एंगल फाइंड आउट कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। देखो हमें क्या गिवन है, गिवन हमें दे रखे हैं एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, हमें ये गिवन है। देखो अब हमारे पास क्या है, एक्स वाई पी इज अ लाइन। अगर ये पूरी लाइन है तो एंगल हमारे पास एक्स वाई जेड प्लस
एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP कितने का हो गया? 180 डिग्री का हो गया, क्योंकि वो एक लाइन पे है। कौन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया, जिसमें से XYZ हमें क्या गिवन है? 64 डिग्री का गिवन है, प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP कितने का हो गया? 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 64 डिग्री, माइनस करो कितना आ जाएगा? 116 डिग्री। हमें क्या पता है, इस YQ ने इसको बाइसेक्ट किया है, इक्वल पार्ट्स में किया है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, मतलब एंगल ZYQ किसके इक्वल है? एंगल QYP के इक्वल है। मतलब मैं एंगल ZYQ और QYP की जगह पे भी एंगल ZYQ लिख सकती हूँ, दैट इज 116, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल ZYQ इज इक्वल टू 116। तो एंगल ZYQ कितने का हो जाएगा हमारे पास? 58 डिग्री का। ये भी 58 का हो गया, ये भी 58 का हो गया, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। क्या पूछा था हमसे? एंगल XYQ। XYQ ये पूरा एंगल पूछा है, ये 64 का है और ये 58 का है, दोनों को ऐड कर दो। एंगल XYQ किसके इक्वल होगा? एंगल XYZ के और एंगल ZYQ के। ये 64 का है और ये 58 का है, दोनों को ऐड करो, 122 डिग्री। पहला आंसर हमें मिल गया 122 डिग्री, ये पूरा एंगल। दूसरा कहता है रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP कहाँ है? QYP ये वाला 58 डिग्री है, रिफ्लेक्स मतलब इसका अपोजिट। हमें ये पूरा एंगल बताना है। अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है किसका? एंगल QYP का, तो हम 360 में से माइनस कर देंगे एंगल QYP को। 360 डिग्री, QYP कितने का है? 58 डिग्री का। इन दोनों का माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 302 डिग्री। क्लियर है? एक बार ध्यान से समझना, अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू सो मच।